एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं जिन्वू आइसबियर को अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग अभी भी गेट के बाहर खड़े होते हैं। बेक पूछता है कि कितना समय बीत गया है, तब मैनेजर बताता है कि 3 घंटे बीत गए हैं और गेट के अंदर लगभग 3 दिन बीत गए होंगे। तब दोंगसू बोलता है जिन्वू पक्का मर गया होगा, यहाँ मेरा बस समय बर्बाद हो गया और कुछ नहीं। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुक के पूछता है कि जिन्वू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का तो है नहीं, तो वो गेट के अंदर कैसे गया। तब मैनेजर बोलता है कि वो मेरा दोस्त है, उसने बोला था कि उसे सी रैंक रेड देखनी है, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। इतना बोलते ही दोंगसू उसका गला पकड़ के हवा में लटका देता है और बोलता है क्या तुमने मुझे इतना भोला समझा है क्या? तूने अब की बार क्या ढूंढ निकाला मुझे पता है, तुम्हें नई चीज ढूंढना पसंद है। तभी योनो दोंगसू का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम उस पर से अपना हाथ हटाओ। दोंगसू बोलता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इस छोटे से तालाब की बड़ी फिश हो? हम देखते हैं ये दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हैं। तब मैनेजर बोलता है कि ये ठीक नहीं है, अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो हमें एस रैंक हंटर की लड़ाई देखने को मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए और इतना बोलते ही ये एक दूसरे को पंच करते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर किम को जो अभी भी जिंदा होते हैं। वो देखते हैं कि सारे आइसबियर मर चुके हैं और वो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्या ये सब उन ई रैंक हंटर ने किया है? वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लोग इतने स्ट्रोंग नहीं हैं। तभी उसे आइस एल्फ्स के बारे में याद आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि दोंगसू बोलता है कि तुम हम दोनों को रोकने में सक्षम हुए। हम देखते हैं कि वो ने आके दोंगसू और योनो दोनों के पंच को बीच में रोक दिया होता है। वो बोलता है कि अगर तुम लोग लास्ट सेकंड में अपनी पावर होल्ड बैक नहीं करते तो मेरे दोनों हाथ टूट जाते। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता आपको जिन्वू में क्या इंटरेस्ट है, पर मैंने 2 महीने पहले खुद चेक करा था कि जिन्वू ई रैंक हंटर ही है, उसकी पावर ही अवेकन नहीं हुई है। वो बताते हैं कि सर्विलेंस टीम ने खुद डिक्लेयर करा था कि आपके भाई की डेथ बॉस फाइट में लड़ते हुई ही है। दोंगसू हंसते हुए बोलता है ये तो एक पब्लिक को एक स्टोरी बना के सुनाई है और ये एक फेक स्टोरी है। वो बोलता है कि असली हत्यारा तो योजिन कंस्ट्रक्शन का लड़का है। तब वो पूछता है कि आपको ये लगता है तो आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो? दोंगसू बोलता है कि वो तो बस उस आदमी को मारने का बहाना है। हम देखते हैं तभी किसी का दोंगसू का मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब मैनेजर बोलता है कि कोई भी मेरे सिवा जिन्वू की पावर को नहीं समझता, मुझे पता है कि वो वापस जरूर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग आराम से कैंप करके खा पी रहे होते हैं और ये सब देखकर किम का दिमाग खराब होने लगता है और वो बोलता है कि ये लोग जिंदा कैसे हैं और वो बोलता है कि इन लोगों पे खाना पानी जैकेट कैंप कहाँ से आया। वो गुस्से में उन पे चिल्लाकर बोलता है कि मेरी पूरी टीम खत्म हो गई है क्योंकि उन पे लड़ने के लिए सामान नहीं थे, तुम सब ने ये सब छुपा के रखा था। वो उनकी तरफ गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है और पूछता है कि वो कौन था जिसने ये सब सामान इकट्ठा करा था और वो मिस पार्क की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हें सब पता था इसलिए तुम इनकी टीम में मिल गई। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो मैं सबको मार दूंगा। और वह जैसे ही उन लोगों को मारने के लिए बढ़ता है तभी जिन्वू उसे एक लात मार के दूर फेंक देता है। जिन्वू बोलता है कि आप अपने दोस्तों की मौत का दोष किसे दे रहे हो? तभी जिन्वू बोलता है कि तुम चुपके से छिपना बंद करो, वैसे भी तुम अपना स्ट्रोंग ऑरा छुपा नहीं सकते। हम देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे आइस एल्फ्स होते हैं और साथ में बॉस भी। वो बॉस बोलता है कि कूड़े के ढेर में कुछ काम के लोग हैं। जिन्वू बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम हमें कूड़े का ढेर कह रहे हो? हम देखते हैं कि हमें कोई और सी लैंग्वेज सुनाई दे रही है। मिस पार्क और सोंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आइस एल्फ का बॉस बोलता है कि तुम्हें हमारी लैंग्वेज समझ आ रही है। जिन्वू सुनकर शौक होता है। तब पार्क बोलती है क्या तुम्हें मैजिक बीस्ट लैंग्वेज आती है? तो जिन्वू समझ जाता है कि ये सिस्टम की मदद से हो रहा है। वो बॉस बोलता है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जिन ह्यूमन से हम मिले उसमें से एक स्ट्रोंग है और वो तुमसे फाइट करना चाहता है। जैसे ही ये इतना बोलता है वैसे ही जिन्वू उसके फ्रेंड का सर काट देता है और बोलता है और कुछ। ये देखकर आइस एल्फ्स का बॉस बहुत खुश होता है। जिन्वू उस पर अटैक करता है पर वो इजिली ब्लॉक कर देता है। वो बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुम इंसान नहीं हो तो तुम इंसान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? जिन्वू सुनकर कंफ्यूज होता है। आइस एल्फ बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें मालूम नहीं है, हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो इंसानों को मारने को कहती है, पर जब तुम सामने आए तो हमें कुछ नहीं सुनाई दिया। जिन्वू सोचता है आवाज़, लगता है ये उसे सिस्टम कह रहा है जो आवाज़ उन्हें मेरे लिए नहीं सुनाई दे रही क्योंकि मैं भी एक प्लेयर हूँ। तब वो बोलता है कि हमें फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे आराम से निपटा सकते हैं, तुम उन ह्यूमन को हमें सौंप दो, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। कैसा लगा ऑफर, तुम्हें मंजूर है? जिन्वू पूछता है कि तुम असलियत में कौन हो, तुम इंसान से क्यों लड़ रहे हो? जैसे ही वो बताने जाता है तभी उसकी आवाज़ और वो ग्लिच हो जाते हैं।
फिर से पहले वाली चीज़ें रिपीट होती है कि तुम इन ह्यूमन को हमें सौंप दो। जिन्वू ये देखकर शौक होता है और बोलता है कि अभी क्या हुआ। आइस एल्फ बोलता है कि मुझे विश्वास है तुम मना नहीं करोगे। तब जिन्वू स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें इन्हें नहीं सौंपूंगा। तब वो बोलता है क्या तुम हमसे दुश्मनी लेना चाहते हो? तुम देख सकते हो हम तुमसे कहीं ज़्यादा हैं। जिन्वू स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम श्योर हो? तभी वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। ये देखकर ये तीनों जने डर जाते हैं और बोलते हैं यहाँ क्या हो रहा है? ये जिन्वू ने समन किया है। अब होने जा रही थी जिन्वू वर्सेस आइस एल्फ्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो तीनों जने वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकते। कुछ आइस एल्फ्स उन पे अटैक करने वाले होते हैं पर जिन्वू उन्हें सेकंडों में काट देता है। हम देखते हैं कि आइस एल्फ्स का बॉस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो शैडो को आसानी से ख़त्म कर रहा होता है। जिन्वू बोलता है कि ये मेरे से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इग्रिस के साथ लड़ूंगा तो भी ये कठिन होगा। ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आइस एल्फ अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है बारूका। वो जिन्वू से उसका नाम पूछता है। जिन्वू से अपना नाम बताकर फाइट स्टार्ट कर देता है। जिन्वू और वो बराबरी की फाइट कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि मैंने कई सालों से ऐसी फाइट नहीं लड़ी। तभी उसके ऊपर से एक बड़ा सा फायर बॉल लगता है जो इन लोगों ने मारा होता है। हम देखते हैं कि किंग को भी होश आ गया है। वो अपने आप से पूछता है कि उसे किसने मारा था। उसे जिन्वू को देखकर सब याद आ जाता है। वो अपनी तलवार से उसे मारने दौड़ता है और बारूका को भी फायर से कुछ नहीं होता और वो बोलता है कि तुम्हें तो इंसान ने भी धोखा दे दिया। वो दोनों जिन्वू को मारने के लिए आते हैं। तभी वो इग्रिस को समन करता है। इग्रिस अपनी सोर्ड की मदद से बर्फ के तूफान में अपने आप को ढक लेता है। हम देखते हैं कि इग्रिस ने किम को तलवार से मार दिया है। जिन्वू किम को अराइज करके अपनी शैडो आर्मी में ले लेता है और उसका नाम रखता है आयरन। वो बारूका से लड़ने जाता है। बारूका बोलता है कि ये अच्छा है ना कि मैं तुम्हें सबसे पहले टुकड़ों में काट दूंगा। वो आयरन से लड़ाई करता है। वो जिन्वू से बोलता है कि ये मुझे अकेला नहीं हरा सकता, तुम दोनों भी साथ में आ जाओ। जिन्वू बोलता है ठीक है। वो दोनों भी लड़ाई में उतर जाते हैं। अब होने जा रही थी 1 वर्सेस 3। सच में बारूका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो तीनों से आराम से लड़ रहा होता है। तभी आयरन चिल्लाकर अपना ऑरा रिलीज करता है। बारूका बोलता है कि तुम सबसे पहले मरोगे। वो आयरन पे अटैक करता है पर पीछे से तुरंत इग्रिस उस पे अटैक करता है। वो इग्रिस के अटैक से तो बच जाता है पर वो जिन्वू को देख नहीं पाता। जिन्वू उसकी छाती में खंजर घुसा देता है पर वो उसे सही से नहीं लगता और वो बोलता है क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? जिन्वू बोलता है तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो पर तुम्हारे सोल्जर्स का क्या? हम देखते हैं कि शैडो आर्मी ने सारे आइस एल्फ को मार दिया होता है। ये देखकर बारूका गुस्सा होता है। वो उसे मारने जाता है पर जिन्वू उसके तलवार को अपने वेपन से तोड़ देता है और वो तुरंत आयरन को समन करता है और वो उसे पकड़ लेता है। ये लोग उसे अपनी फायर की मदद से जला देते हैं। हम देखते हैं कि वो गुस्से से पागल हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी जिन्वू उसके बदल में खंजर घुसा देता है और बोलता है कि अब ये सब खत्म हो गया। पर बारूका गुस्से से पागल होता है और वो बोलता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, जब मैं बोलूँगा तभी ये खत्म होगा। तभी आयरन समन होता है और वो उसे अपने हैमर से ख़त्म कर देता है। जिन्वू बोलता है कि मैंने बोला था कि ये ख़त्म हो चुका है। तभी पीछे से किसी चीज़ को मारने की आवाज़ आ रही होती है। हम देखते हैं कि आयरन उसे भी अपने हैमर से मार रहा होता है। जिन्वू उसे बोलता है कि अब रुक जाओ, सब खत्म हो गया। वो उसे बोलता है कि अपनी हद मत पार करो। जिन्वू अपने आप से बोलता है कि ये फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना बने। आयरन इग्रिस की तरफ देखता है पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। पर बाकी सब लोग आयरन के साथ जीत की खुशी मनाते हैं। जिन्वू सबसे बोलता है कि अब सब खत्म हो गया है, चिंता की बात नहीं है। वो बोलता है कि गेट वापस आ गया है, चलो घर चलते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग अभी भी बाहर खड़े होते हैं। मैनेजर गिल्ड मास्टर से बोलते हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, अब आप घर चले जाइए। पर वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे गिल्ड के मेंबर अंदर हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी वो देखते हैं कि लोग गेट से बाहर आ रहे होते हैं। यूनो अपने मन में बोलता है कि मुझे विश्वास था कि हंटर किम यहाँ से जरूर निकलेंगे। पर ये लोग उन दोनों को देखकर हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई, बाकी सब लोग कहाँ हैं? फिर वो देखते हैं कि जुनू और सोंग भी गेट से बाहर आ रहे होते हैं। मैनेजर ये देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने मन में बोलता है मुझे विश्वास था कि ये जरूर आएंगे। फिर गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने पर योनो हैरान होता है और बोलता है कि बाकी सब लोगों का क्या हुआ और हंटर किम कहाँ पर है। पार्क बताती हैं कि वो नहीं रहे। वो ये सब देखकर हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि सारे लो रैंक हंटर ही वापस आए हैं, गेट के अंदर क्या हुआ। हम देखते हैं कि जिन्वू सोंग से कहता है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए। योनो जिन्वू को रोकता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। जिन्वू बोलता है कि मैं थक गया हूँ, आप अपने किसी गिल्ड मेंबर से सवाल पूछिए। ये कहकर वो उसका हाथ कंधे से हटा देता है। हम
हम देखते हैं यूनो को गुस्सा आ जाता है। वो जिनवू को फिर से रोकता है और बोलता है कि मेरे गिल्ड के 6 लोग मिसिंग हैं और मुझे जानना है कि उनके साथ क्या हुआ। तब जिनवू बोलता है कि मैं आपके 2 लोगों को सही सलामत लाया हूँ, उसके लिए आपको शुक्रिया कहना चाहिए। यूनो ये सुनकर उसके ऊपर से हाथ हटा लेता है और बोलता है कि मेरे रूड बिहेवियर के लिए माफ़ करना। हम देखते हैं कि जिनवू और सोंग वहाँ से जाने लगते हैं। यूनो मिस पार्क से पूछते हैं कि ये कौन है, इसका नेचर तो फ्रेंडली नहीं है। वो बताती हैं कि जब से इसने बॉस को हराया है उनका मूड खराब है। मैनेजर बोलते हैं कि शायद वो थका हुआ है, वो बुरा इंसान नहीं है। यूनो मैनेजर से बोलते हैं कि तुम उसे हमारी गिल्ड में लो, चाहे कुछ भी हो। हम देखते हैं कि जिनवू ने सोंग को उसके घर पे छोड़ दिया होता है। वो जिनवू का नाम लेती है। जिनवू ये सुनकर कंफ्यूज होता है कि उसने उसका नाम लिया। वो बोलती है कि आज के लिए शुक्रिया। वो स्माइल करते हुए बोलती है कि हम कल फिर से मिलेंगे। यह चीज देखकर जिनवू कंफ्यूज हो रहा था कि इसे क्या हो गया। जिनवू अपने घर के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो आइस एल्फ का वेपन अपने साथ ले आया है। देखते हैं जिनवू ने उसे अपने शैडो आर्मी में लेने की कोशिश की थी, पर वो उसे ले नहीं पाया। जिनवू बोलता है कि 3 कोशिश के बाद भी मैं ये नहीं कर पाया। जिनवू इस चीज को लेकर जब से परेशान था। फिर हम देखते हैं सुबह सुबह जिनवू से मिलने आता है और वो वही अपना चमकता हुआ आर्मर पहन के आया हुआ होता है और वो बोलता है कि हमें चलना चाहिए। जिनवू बोलता है ठीक है, पर पहले हमें किसी को रास्ते से पिक करना है। देखते हैं कि वो कोई और नहीं सोंग होती है। वो जिनवू के बगल में बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे पिक करने के लिए थैंक जिनवू। और यह सुनकर जिनो चौंक जाता है और बोलता है ये तो जिनवू का नाम ले रही है। जिनवू पूछता है क्या तुम्हें इतना सब होने के बाद नींद आई थी? वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता है तुम सुबह ही तो घर पहुंची थी। यह सुनकर जिनो को गलतफहमी हो जाती है। वो अपने मन में सोचता है कि ये सुबह अपने घर पहुंची और ये रात भर नहीं सोई। ये लोग रात में साथ में थे, आखिर चल क्या रहा है? ये सोचकर तो बेचारे के होश उड़ चुके थे। वो जिनवू से बोलता है कि आपको पता है ये अभी अंडर एज है। तो जिनवू बोलता है हाँ तो। और ये सुनकर तो बेचारा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि कुछ नहीं और वो लोग अपने काम पर निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।